सभी माननीय मंत्रियों ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनेगी भारत सरकार सहयोग देगी। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हम बिहार में सरकार में हैं उन सारे मुद्दों पर हम सब मिलकर चारों दल काम कर रहे हैं। बिहार देखेंगे और 2005 के और अब तक का बिहार देखेंगे तो लगेगा कि कितना एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। नमस्कार, मैं हूं शुभई और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इन दिनों बिहार की सियासत से लेकर केंद्र की सियासत तक सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा चरम पर है, वो है जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना को लेकर लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष हर किसी की तरफ से अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। और इसी कड़ी में अगर तारकिशोर प्रसाद की बात करें तो 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद आज वो अपने गृह जिले कटिहार पहुंचे हैं और कटिहार पहुंचकर उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मसला है इसको लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और जल्द ही इसको लेकर अपना निर्णय देगी। आपको बता दें कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में से जेडीयू एक साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के मत एक से हैं। भले ही ये एक संयोग हो लेकिन बीजेपी अलग है और अलग राह पर चल रही है और बीजेपी के तमाम नेताओं की बात करें तो वो इस मसले पर बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसा है दिखाई दिया तारकिशोर प्रसाद के साथ। उन्होंने भी ज्यादा कुछ बातें नहीं कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मसले को केंद्र सरकार गंभीरता पूर्वक ले रही है और इस पर जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, आप खुद उनसे क्या चर्चा हुई दिल्ली में बिहार को लेकर? देखिए, इस बार मैं 3 दिनों के लिए दिल्ली के दौरे पर था और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से बिहार के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई और ख़ास करके जो अलग अलग मंत्रालय हैं वहाँ भी चर्चा हुई। सभी माननीय मंत्रियों ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनेगी भारत सरकार सहयोग देगी और बिहार के लिए सबों को चिंता है कि बिहार और कैसे आगे बढ़े और केंद्र के सहयोग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। देखिए, जातीय जनगणना तो यह केंद्र सरकार का विषय है। बिहार विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जातीय आधार पर जनगणना हो। यह एक अनुरोध है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की सरकार को निर्णय लेना है कि क्या परिस्थितियां हैं, जनगणना का क्या आधार है और किस प्रकार से जनगणना होगी। क्योंकि आज़ादी के पहले भी एक बार जनगणना हुई थी 1931 में जातीय आधार पर, लेकिन आज तक उसके बाद ठीक से कभी इस तरह की बातें आ नहीं पाई। इस तरह की बातें आई है तो केंद्र सरकार उसको देख रही है कि किस प्रकार से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हम बिहार में सरकार में हैं उन सारे मुद्दों पर हम सब मिलकर चारों दल काम कर रहे हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई न जीत है, न गतिरोध है, न विरोध है। हम सब मिलकर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं और लगातार हम सब जो बिहार की सेवा की है उसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। 2005 के पहले का जब आप बिहार देखेंगे और 2005 के और अब तक का बिहार देखेंगे तो लगेगा कि कितना एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम सबों ने एक लंबी लकीर खींची है और हमारा गठबंधन काफ़ी मजबूत है और आने वाले दिनों में भी बेहतर ढंग से हम बिहार की सेवा करेंगे।